यहाँ पर हमसे जैसे हमने बाय नाउ पे क्लिक किया था तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स ऑन होगी। तो यहाँ पर अगली बार जो हमसे जो चीज़ हमसे पूछी जाएगी वो रहेगी मोड्स ऑफ पेमेंट। मीन्स वो आइटम को खरीदने के लिए आप किस तरीके का पेमेंट करना चाहते हो। तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है या नेट बैंकिंग या फिर COD मीन्स कैश ऑन डिलीवरी। तो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो दिया था उसमें बताया था कि क्या ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट हैं। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप उसे देख लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए आप। तो यहाँ पर मैं एक एक करके ऑप्शन में यहाँ पर लेकर आपको समझा देता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड अगर हम लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड की कुछ डिटेल्स हमसे पूछी जाती है। तो क्रेडिट कार्ड लेने के बाद यहाँ पर जो कार्ड का नेम होता है, जिस पर्सन के नाम से वो कार्ड रजिस्टर है उसका नाम उस कार्ड पे प्रिंटेड होता है। तो वो नाम यहाँ पर एक्यूरेट जैसे कि वैसे ही आप यहाँ पर डाल लीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक अगर होती है तो ये एक्सेप्ट नहीं होता है। ये डाले जाने के बाद आपका जो भी आपका कार्ड नंबर है वो डालिए। उसके बाद हर कार्ड पर एक्सपायरी डेट होती है, तो वो जो भी एक्सपायरी डेट है आपके कार्ड की वो आप डाल लीजिए। वैसे ही डेबिट कार्ड का भी सिस्टम होता है। डेबिट कार्ड अगर आप लोगे तो यहाँ पर वो पूछेगा बैंक। डेबिट कार्ड आमतौर पे जैसे हमारा जो ATM कार्ड होता है, तो जैसे डेबिट कार्ड हम लेते हैं यहाँ पर चूज अ बैंक। यहाँ पर किस टाइप का आपका जो है वो डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर जो भी आपका डेबिट कार्ड है जो जिस टाइप का है तो वो ले लीजिए। उसके बाद भी यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें पूछी जाएगी जैसे कार्ड का नेम, कार्ड का नंबर, उसका एक्सपायरी डेट और एक CVV कोड होता है जो आमतौर पर हमारे कार्ड पर प्रेजेंट होता है, जो 3 डिजिट का नंबर होता है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क होता है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप उसका पिक्चर भी देख सकते हो, उसका फोटो भी देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें देखो इस तरीके से ये बताया जा रहा है क्या CVV कोड आपका कहाँ पर है। तो दोस्तों इस तरीके से हम उसे देख सकते हैं और वो कोड हमें यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप किसी को पेड करोगे तो यहाँ पर नेट बैंकिंग लेने के बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम चूज बैंक पे क्लिक करते हैं तो आपकी किस बैंक में आपका ऑनलाइन अकाउंट एक्टिव है तो वो आप यहाँ से लिस्ट में से ले सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो लेने के बाद हम देखेंगे जैसे हम यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर लेते हैं तो आमतौर पे इसके बाद की क्या प्रोसेस होती है। तो इसके बाद जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट ओपन होती है। ये पेज जो है हमारा ये डायरेक्ट होता है वेबसाइट पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। वहाँ पर आपको आपका नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड डालकर आपको जो है वो पेमेंट प्रॉपरली ट्रांसफर करना होता है। तो दोस्तों आगे आप पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद जो ऑर्डर आपका प्रॉपरली प्लेस हो जाता है या फिर अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेड ना करना चाहो तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी मीन्स जैसे आप ऑर्डर कर दोगे प्रोडक्ट जो है आपके घर आ जाएगा तब आप उसका पेमेंट कर दीजिए। मीन्स पहले आप जो आइटम को खरीदोगे आपके घर पर वो आएगा, उसके बाद आप आपके घर पर या जो भी आपका शिपिंग एड्रेस है वहीं पर डिलीवरी करने वाले बंदे को आप वहीं पर पैसा जो है वो पेड कर सकते हो। तो कैश ऑन डिलीवरी में यहाँ पर ले लेता हूँ। कैश ऑन डिलीवरी लेने के बाद यहाँ पर हम एक ऑप्शन देखेंगे, कंटिन्यू का एक बटन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर अभी ये फाइनल स्टेप हमारी ओपन हुई है। दोस्तों देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें डालनी है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर डिटेल्स हमें वेरीफाई करवाई जा रही हैं तो वो आप वेरीफाई कर लीजिए। मीन्स यहाँ पर आपका शिपिंग एड्रेस प्रॉपर है या नहीं वो आप चेक कर लीजिए। आपका मोबाइल नंबर, आपका मोड्स ऑफ पेमेंट भी यहाँ पर हमें नज़र आता है। उसके बाद अगर आपका जैसे यहाँ पर कोई प्रमोशनल कोड, गिफ्ट कार्ड्स वगैरह अगर आपको मिले हैं या कोई गिफ्ट वाउचर मिला है या प्रमोशनल कोड अगर है। दोस्तों बहुत सारे आइटम्स होते हैं, जैसे मैंने रॉयल्टी पॉइंट्स की बात की थी पहले, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें परचेस करने पर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया जाता है या फिर आपको उसको परचेस करने के बाद कुछ रॉयल्टी पॉइंट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये आइटम अगर हम ले लेते हैं तो जो आपका कीबोर्ड है, वायरलेस कीबोर्ड जो आप मंगा रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर करने के पहले आपको बताया जाएगा कि अगर आप इसे अभी परचेस करोगे तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, 10 पॉइंट्स जो है आपको रॉयल्टी पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये पॉइंट्स मिलने के बाद क्या होता है, वो पॉइंट्स जो है आपके अकाउंट में आपके ये पर्टिकुलर आइटम खरीदने के बाद जो आपके अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। और जब आप अगली बार उसे किसी आइटम को खरीदोगे तो वो आइटम जितने भी आपके रॉयल्टी पॉइंट्स हैं उतने रुपये
हमारे उस टोटल अमाउंट से माइनस हो जाते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं रॉयल्टी फंड्स जो किसी आइटम को खरीदने पर हमें मिलते हैं और नेक्स्ट परचेस पर वो है अमाउंट में से माइनस होते हैं। चलिए यहाँ पर हम अगली डिटेल्स देखते हैं। यहाँ फाइनल स्टेप जो है हमारी वो है प्लेस योर ऑर्डर की। तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स हमें नजर आ रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आइटम कितने रुपये का है जो आप ऑर्डर कर रहे हो, डिलीवरी चार्जेस आपको कितने लगने वाले हैं और टोटल कितने रुपये का वो आइटम आपको आपके घर पर डिलीवर्ड होने वाला है, आपके शिपिंग एड्रेस पर डिलीवर्ड होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है प्रमोशनल अप्लाइड। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोशन अप्लाइड मतलब यहाँ पर इस पर हमें कुछ छूट दी जा रही है, यहाँ पर कुछ हमें डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये डिस्काउंट जो है ये 50 रुपीज़ का है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम यहाँ पर करते हैं प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद जो है ये ऑर्डर हमारी प्लेस हो चुकी है और ऑर्डर प्लेस होने के कुछ दिनों के बाद ये आइटम हमारे घर आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ ऑर्डर डिटेल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑर्डर आपने किया है उसे देखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर बना होता है। आपका नाम आएगा हेलो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नजर आ रहा है हेलो अब्दुल योर ऑर्डर्स। तो यहाँ पर हम 2 नंबर का ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पर योर ऑर्डर्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमने ऑर्डर्स हम दिए हैं अब तक के जो ऑर्डर्स हमारी प्लेस हो चुकी हैं तो उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर हमें नजर आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होता है इसके अंदर हमें नजर आ रहे हैं कि वो पर्टिकुलर आइटम जो आपने ऑर्डर किया है वो आपको कब तक के डिलीवर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी ये टेंटेटिव डेट होती है, तो कभी इससे पहले भी आपको डिलीवर्ड हो जाएगा कोई आइटम या कुछ दिन बाद भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आपने आज की तारीख, जैसे आज 25 मई को मैं यहाँ पर उसे ऑर्डर कर रहा हूँ, तो 25 मई को ऑर्डर करने के बाद जो है कंपनी ने सेलर ने बोला है कि हम उसे 31 मई या फिर 3 जून, ये एक पर्टिकुलर एक बिटवीन का पीरियड है, मीन्स 31 मई से 3 जून के दरमियान आपको जो है वो प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल आपके शिपिंग एड्रेस पे हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ डिटेल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम ट्रैक पैकेज पे क्लिक करने के बाद जो है उसे आप डिटेल में देख सकते हो कि आपका जो आपका ऑर्डर है वो कहाँ तक आया है, मीन्स आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हुआ है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे ऑर्डर कब आपने ऑर्डर किया है 25 मई को, उसके बाद यहाँ पर वो कब तक के जो है वो शिप हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड जैसे यहाँ पर दिया है कंपनी ने कि एक्सपेक्टेड जो है वो 26 मई तक के वो डिस्पैच होकर आगे बढ़ जाएगा। फिर आपको कब तक के डिलीवर्ड होगा, जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे जाएगी तो वैसे आपको इंटीमेशंस यहाँ पर मिलते जाएंगे कि आपका जो आपने ऑर्डर किया था वो आइटम यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। मीन्स ऑर्डर आपने किया, ऑर्डर से जो है प्रैक्टिकली वो शिप जो है मतलब वो पैक किया जा रहा है, पैकिंग में है या पैकेज हो चुका है या ऑन द वे है, ये सारी चीज़ें स्टेटस जो है आपके ऑर्डर का वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ऑर्डर को हमें प्लेस करना है। इन केस अगर आपका माइंड चेंज होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा कि यार थोड़ा सा गलत डिसीजन हो गया, इसे बदलना है या और आइटम जो है ये कोई चेंज करना है, तो उसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया होता है कैंसिल आइटम्स। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे एक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है कि आप इस पर्टिकुलर आइटम को कैंसिल क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कैंसिलेशन रीजन पे क्लिक करता हूँ, तो रीजन पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि आप इसे क्यों रिटर्न कर रहे हो। कुछ यहाँ पर रीजन हमें नजर आते हैं, जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर क्रिएटेड बाय मिस्टेक, जैसे आपने गलती से ऑर्डर डाल दी यहाँ पर, या तो फिर कोई और रीजन, जो भी रीजन आपको लगता है कि इस वजह से आप इसे कैंसिल कर रहे हो, तो यहाँ से हम ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऑर्डर क्रिएटेड बाय मिस्टेक, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं कैंसिल चेक्ड आइटम्स पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है जो आइटम हमने चेक किया है वो आइटम हमारा कैंसिल हो चुका है। हम यहाँ पर मैसेज देख सकते हैं कि दिस ऑर्डर हैज़ बीन कैंसल्ड। तो यहाँ पर हमारी जो ऑर्डर हमने प्लेस की थी तो वो कैंसिल हो चुकी है। दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी आइटम को कम रेट में कैसे खरीदना है। सिंपल है, बहुत ही आसान है। जो आइटम मैं यहाँ पर मैं आपको ओरली बताने वाला हूँ, क्योंकि अब इसे आप खुद ही करके देखिए। आप जब तक कि खुद का आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो आप इसे सीख नहीं पाओगे। तो आप बिंदास इसे सीखिए, आप डरिए मत इससे। जितना आप दूर रहेंगे, जितना आप डरेंगे इससे, तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरी ये आपको सलाह है कि आप प्रैक्टिकली आप 10-20 रुपए का ऑर्डर भी मंगा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि बहुत बड़ा एक आपको अमाउंट का ऑर्डर करना है। ये प्रैक्टिकली ये सीखने के लिए दोस्तों जो प्रैक्टिकली जो पीरियड में हम जी रहे हैं अभी, तो वो बहुत एडवांस है और ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। तो दोस्तों
मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम आप 10, 5, 20, 50 रुपए का एक आइटम जो है आपके शिपिंग एड्रेस आपके घर मंगवाइए, उसका आप एक्सपीरियंस लीजिए। तो दोस्तों तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आइटम को कम रेट में खरीदना है। दोस्तों एकदम सिंपल सा एक फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पर अमेज़ॉन ओपन है फिलहाल, तो वैसे ही आप वो आइटम जो आप खरीदना चाहते हो, दोस्तों ये बहुत सारे अलग अलग सेलर्स होते हैं, एक ही आइटम को बेचने वाले होते हैं और वो अलग अलग ई कॉमर्स की वेबसाइट से जुड़े होते हैं। और कोई एक आइटम अगर आप कोई आइटम आप खरीदना चाहो तो उसके रेट हर वेबसाइट पर अलग अलग होते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताया वायरलेस कीबोर्ड की, तो आप वायरलेस कीबोर्ड का जो रेट है वो अमेज़ॉन पे चेक कीजिए, स्नैपडील पे चेक कीजिए, फ्लिपकार्ट पे चेक कीजिए और जहां आपको चीप लगे, जहां आपको सस्ता लगे वहां से आप उसे ऑर्डर कीजिए। और दोस्तों कुछ इतना मुश्किल नहीं है, आप इसे करके देखिए और बड़ी ही आसानी से आप प्रैक्टिकली इसे फील करोगे कि आप डेफिनेटली जो अमेज़ॉन पे था वो रेट थोड़ा सा ज़्यादा था, फ्लिपकार्ट पे कम है, किसी आइटम का अमेज़ॉन पे कम है, फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा है, स्नैपडील पे कम है, फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा है। तो दोस्तों आप इसे प्रैक्टिकली खुद ही करके देखिए और डेफिनेटली आपको आइटम जो है जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ उसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से और सस्ते से सस्ता आइटम जो है वो आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये थी वो सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता था। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सारी चीजें जो आपको इस वीडियो में बताई गई ये आपको समझ आ गई होगी। और भी अगर कुछ डाउट्स आपके रह गए हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट जरूर कीजिए और आपके क्वेश्चंस को पूछिए। हम जरूर इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अभी आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस के लिंक नजर आ रही हैं, इन वीडियोस को भी देखें। चैनल का लोगो नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग के टॉपिक के साथ। तब तक की गुड बाय एंड टेक केयर।